सन्निधौ संस्थाप्य पुनरागत्य भक्त्या सर्वे थेप्सितम् इदं प्रसादं संत्यज्य राजा दुःखमवापसः तस्य पुत्र शतं नष्टं धन्यधानादिकं च यत्। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, देखो ना, 4 कथा आप लोगों को बताई, 4 दृष्टांत बताया, उन व्रतियों की कथा बता दी जिनने भगवान के व्रत को किया, क्या फल की प्राप्ति हो, क्या गड़बड़ हुआ, वो सब आपने श्रवण किया। और 5वें जो इनके भक्त हैं भगवान के, वो एक राजा हैं, उनका नाम है तुंगध्वज। और तुंगध्वज राजा ने क्या किया था कि एक बार ये भी थोड़ा अकड़ में आ गया कि मैं राजा हूं, मैं बड़ा हूं, और भगवान कहते हैं कि भैया जो हमको भजता है मैं उसी का हूं, किसी दूसरे का तो हूं नहीं, इसलिए चाहे वो कोई भी भज ले। अभी जाकर देखो कुंभ स्नान में ऐसा तो नहीं है ना कि ब्राह्मणों के लिए अलग लाइन है, क्षत्रियों के लिए अलग लाइन है, वैश्यों के लिए अलग लाइन, ऐसा है क्या? वहां सब एक ही लाइन में जा रहे हैं, चाहे शंकराचार्य से लेकर के महामंडलेश्वर से लेकर के छोटे वाले बालक क्यों हो, हाँ, तो सब एक लाइन में चल रहे हैं। हाँ, फर्क इतना ही है कि थोड़ा जो वृद्ध हैं, बड़े हैं, उनको पहले स्नान किया जा रहा है, वो सुविधा के कारण, ना कि कोई वहां पे किसी प्रकार का कोई भेद है ना। तो जैसे ही जब भेद नहीं है, परमात्मा भी यही कहता है कि हरि का भजा सो हरि का होई, और जाति पाति पूछे नहीं। सीधा तो उपाय, अगर जाति पाति पूछते तो भगवान भिलनी को नहीं मिलते, भिलनी से जूठा बैर नहीं खाते, इतनी भावना भगवान नहीं कनेक्शन लगाते। अगर कोई ऐसी व्यवस्था होती तो खैर उधर रह लीजिए। यहाँ क्या हुआ, तुंगध्वज नाम के राजा एक बार जंगल में शिकार करने गया, वहीं जाकर के उसने जब शिकार करते करते बेचारा घनघोर जंगल में गया, थका हुआ आ रहा था वापिस, वो एक बड़ के वृक्ष के नीचे बैठा, बरगद के पेड़ के नीचे आराम करने लगा। गोप ग्वाल सब बैठ करके भगवान नारायण की कथा प्रारंभ कर रहे हैं। जैसे ही संपन्न किया, उन्होंने सोचा सबको प्रसाद देना चाहिए जी, तो ये गो महाराज जी बैठे, उनको भी प्रसाद देना चाहिए। ये राजा के सामने आकर के प्रसाद दे दिया कि कोई बात नहीं, आप यहीं बैठे हैं, हम आपके पास ही पहुंचा देते हैं। लेकिन इसने सोचा कि मैं कहाँ हुआ, वो 4थे नंबर वाले, हम 1 नंबर वाले हैं, 4th ग्रेड और 1st ग्रेड में फर्क तो है ना, उसने फर्क कर दिया वहां, और उसके कारण से वो प्रसाद को नहीं खा पाया। और नहीं खाने के कारण जब घर गया, एक इसमें एक और कथा है, एक बनारस के विद्वान हुए वायुनंदन मिश्र जी, उनकी भी बड़ी पुस्तकें हैं कर्मकांड आदि की। तो उन्होंने कहा है कि यहाँ पर एक उन्होंने कथा वो अपने पुस्तकों में लिखी है कि ये इस प्रसाद को एक प्रेत ने भी खा लिया, वही बैठा बैठा। वो प्रेत बेचारा बहुत भूखा था, उसने सोचा कि खा लूं, वो प्रेत की भी तो मुक्त हो गया, प्रेत से प्रेतत्व से वो बेचारा मुक्त हो गया प्रसाद के प्रभाव से। लेकिन दूसरे कसौटी पे कथा जमती नहीं है, कारण क्योंकि प्रेत का कोई शरीर नहीं होता, वो क्षुधा और प्यासा से भूखा प्यासा रहता है, क्योंकि इतना केवल श्वास लेने भर के उसका मुख आदि बताया गया है प्रेत के शरीर का। शरीर नहीं बताएगा कि मुख भी है, आंख भी है, नाक भी, ऐसा नहीं है, केवल एक श्वास लेने के छिद्र है ताकि वो जीवित रहे, बस। इसलिए कथा को थोड़ा सा वहां सेट बैठता नहीं है कि प्रसाद खाया कैसे होगा भाई साहब, खैर वो तो गलत बात है। लेकिन इतना ध्यान रखने की आवश्यकता है कि प्रसाद का महत्व है। इस महत्व के कारण ये ऐसा बताया गया कि प्रसाद का इतना बड़ा महत्व है कि जो कोई प्रेत को भी प्रेतत्व से मुक्त करा देता है। प्रसाद नहीं लिया होगा, अस्वस्थ किया होगा ना, उसी से हो गया, उसका शरीर नहीं है ना, यही तो समस्या है। खैर उससे मतलब नहीं है, मतलब इतना ही है कि प्रसाद का महत्व ही इसमें बताया गया। सीधा सीधा बात इतना ही है कि प्रसाद मतलब प्र से प्रभु, सा से साक्षात, द से दर्शन। जो खाया तो समझ लेना कि वो प्रभु के साथ कनेक्ट हो चुका है जी। और जैसे ही कनेक्ट होना का मतलब है कि बिजली उसमें आने ही आनी है, बल्ब उसका जलना ही जलना नहीं। अगर कहीं भी लगा हो, अगर आपने कहीं से भी एक प्लग भी लगा दिया तो आपको बिजली आनी ही आनी ही, लगनी ही लगनी है। बल्ब चकाचक है तो जलेगा ही जलेगा, कृपा तो मिलने वाली है। इन्होंने ऐसा किया तो इन्होंने जब घर गए, तुंगध्वज राजा ने, तो घर जाने के बाद इनके मन में हुआ कि जैसा लगता हो कि हमारे घर में कोई नहीं है, जो 100 बेटे थे वो सब समाप्त हो चुके हैं। तो इन्होंने सोचा कि ऐसा जब भी अनुभव होता है, कुछ गलतियां हो जाती हैं तो जो फीलिंग, जो अनुभव होता है वो बड़ा गलत होता है, विचार पॉजिटिव ना होकर के नेगेटिव की तरफ जाने लगता है। तो इन्होंने मन ही मन मंथन करना प्रारंभ किया, तो फिर कौन ऐसा मेरे से गलती, कौन सी गलती ऐसी हो गई। तो इन्होंने सोचा कि ये यही गलती हुई है कि हमने प्रसाद को त्याग दिया है, प्रसाद नहीं खाया है, उसी कारण से हो न हो ये अनुभव की विषय आ रहा है। इसलिए ऐसा करते हैं कि वापिस उसी जगह जाते हैं, सभी गोप वालों को बुलाया और वहीं पुनः भगवान का, नारायण का पूजन किया। और पूजन करने के बाद तो फिर क्या कहना जी, सतदेव प्रसादेन धन पुत्रान्वितो अभवत्।
उसी भगवान के नारायण के प्रसाद से, वो भगवान के नारायण के प्रसाद ऐसी ऐसी कृपा हुई कि जितने सब धन पुत्र आदि थे सब के सब हंसते खिलखिलाते हुए सामने दिखा। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, इससे बढ़िया कोई व्रत इस कलयुग में है नहीं जो कि फल को प्रदान करे। देखो ना, लीलावती कलावती अभी बैठी है कथा करने के लिए, पूजन करने के लिए सत्य के, और वहां भगवान स्वप्न आदि देने के बाद इसका फल की प्राप्ति की व्यवस्था भगवान करने लगते हैं। और जब इसका पूर्ण फल कब मिलता है? जब दोनों के दोनों एक दूसरे का दर्शन करते हैं, प्रसाद खाते हैं, तो सब के सब मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाती है। और देखो ना, ये जो तुंगध्वज नाम के राजा था, जिसके संतान नहीं थे, तो जरा विचार करिएगा, इसका मतलब है कि सतयुग की कथा है ये वाली। कैसे? यही त्रेता में कौन बने? राजा दशरथ बने। तो जब राजा दशरथ त्रेता बने, इसका मतलब है कि इससे पहले वाली बात है? तब वहां पे एक बेटा नहीं, चार मिले ना, जिसको हम सब जानते हैं, राम लक्ष्मण सीता, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न, ये मिले चार। और चार बेटे मिले। उसके पीछे का क्या इसके अनुसार, स्कंद पुराण के अनुसार कौन सी कहानी आ रही है? सत्य की पूजा का फल कैसा मिला? जो चार बेटे हो गए वहां। और जो सतानंद नाम के ब्राह्मण थे, जो बेचारा भूखे प्यासे भटकते रहते थे, वो दूसरे जन्म में भी भगवान के भक्त, उनका नाम सुदामा जी रहा, इसी कथा के प्रभाव से। और देखिए, एक और थोड़ी सी जानबूझ के मैं बोल रहा हूँ, ये लाइन बोलना चाहिए जब संदर्भ आ जाए तो। सांदीपनी ऋषि के आश्रम में कृष्ण भी पढ़ रहे हैं, जो बहुत धनाढ्य परिवार से आ रहे हैं, और एक बेचारा ब्राह्मण गरीब का बच्चा भी सुदामा जी। कहाँ विधान में गड़बड़ है? जरा विचार करिएगा, विधान में कहाँ गड़बड़ है कि दो जाति जिसको हम समझते हैं वो एक जगह बैठ के पढ़ नहीं सकते हैं? ये कौन सा नैरेटिव है? ये कौन सी ऐसी अफवाह फैलाया जा रहा है? जरा समाज में जरा विचार करिएगा, उसका प्रमाण है ये। क्योंकि क्षत्रिय समझें या आप जिस जाति से अपने हिसाब से समझ लें, नॉर्मल में, संपन्न में भगवान कृष्ण को, लेकिन एक ब्राह्मण भी साथ में वहां सुदामा जी पढ़ रहे हैं ना। ये अगर ऐसी होती कि नहीं एक केवल एक जाति विशेष के लिए गुरुकुल आदि थी, तो ये व्यवस्था गलत थी। ऐसी व्यवस्था थी ही नहीं। उसका प्रमाण क्या है? भगवान कृष्ण और सुदामा जी दोनों एक ही गुरुकुल में बैठकर पढ़ रहे हैं, और ब्राह्मण भी पढ़ रहा है और एक क्षत्रिय भी वहीं पढ़ रहा है। ये व्यवस्था पहले, अब आरक्षण है, पहले कोई आरक्षण था नहीं जी। ये सारी व्यवस्था अपने सनातन को केवल कमजोर करने की व्यवस्था है, ताकि वो व्यवस्था आपके जहन में डाल दी जाए, आपके विचार में डाल दिया जाए, ताकि आप भी उसी विचार को फॉलोवर हो जाएं और आप भी किसी दूसरे आदमी को समझने लगे, अपने भगवान से दूर हो जाएं। और साधु नामक बनिया की कथा कहती है कि जैसे ही सत्य से दूर हो गए तो भैया बंधन में पड़ोगे। अब जरा विचार हम लोगों को करने की आवश्यकता है, इसलिए कथा की आवश्यकता है कि सत्यनारायण की कथा से हमें मिला क्या, आगे हमें क्या करना चाहिए। तीसरी बात कि ये जो साधु नामक बनिया था, ये दूसरे जन्म में मोरध्वज नाम का राजा हुआ, जो भगवान कृष्ण को, ऐसी कथा है कि भगवान कृष्ण को अपने बेटे का ही आधा शरीर आरे से चीर करके दे चुका। इतना मतलब त्याग की भावना आ जाती है, इतनी जबरदस्त कर्मनिष्ठ आदमी हो जाता है कि फिर ये नहीं देखता है कि कौन है, बस केवल त्याग। एक त्याग की भी बहुत बड़ी आवश्यकता है अपने परिवार में, क्योंकि जब बड़ा छोटे के प्रति त्याग नहीं कर रहा है तो वो छोटा उसको धमकाता है। अब इसके चक्कर में परिवारों में भी दूरियां बन रही है, केवल त्याग के कारण। त्याग और प्रेम, ये दो बहुत जरूरी है। और छोटा वाला बड़े वाला, छोटे वाले को प्रेम करो और त्याग भी करो। कोई छोटा वाला कर रहा है दूसरे, तो मैं ज्यादा कर चुका हूँ, इस भावना के साथ नहीं। पिताजी हम लोग को समझाते थे कि तू बड़ा है और वो छोटा भाई है, तो होता है ना, बचपना में जिद करते थे कि नहीं वो खिलौना हमको चाहिए, तो पिताजी हमको समझाते थे कि सुन तू कितने साल का है? बोले मैं तो 5 साल का हो गया। अब 8 साल का हो गया। वो छोटा वाला कितने साल का है? बोलो 3 साल का। 5 साल बड़ा है ना तू? बोला हाँ जी, ये तो सच्चाई है। अब देखिए समझाने का तरीका।